स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वेदे रामायणे च पुराणे भारते तथा आदवन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो आप सभी का राम कथा के रहस्य के 6वें दिन में हार्दिक स्वागत है। तो कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो विश्वामित्र के इतिहास पर चर्चा की थी, किस प्रकार उन्होंने तपस्या की और ये सिखाया कि काम वासना से भी मुश्किल है क्रोध को जीतना, और अंततः उन्होंने क्रोध को भी जीत लिया और ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की। और इसी बीच उन्होंने शून्यशेप और त्रिशंकु जो है त्रिशंकु के लिए स्वर्ग बना दिया था और शून्यशेप की भी रक्षा की थी। और इसके बाद ये मिथिलापुरी में विश्वामित्र जो हैं राम और लक्ष्मण को लेकर चल पड़े हैं और वहाँ पहुँचकर उन्होंने जब जनकपुरी में पहुँचे तो वहाँ राम कह रहे हैं विश्वामित्र से कि यहाँ तो बहुत सुंदर यज्ञ की तैयारियाँ चल रही हैं, हम भी कहीं अपने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो विश्वामित्र ने कोई ऐसी जगह देखी जहाँ भीड़ कम थी। तो इतने में जो सैनिक हैं उन्होंने जनक महाराज को बताया कि विश्वामित्र आए हैं। तो विश्वामित्र भागे भागे आए और विश्वामित्र का जनक महाराज भागे भागे आए और विश्वामित्र का स्वागत किया और उन्हें अपने महल में ले गए और वहाँ उन्हें आसन दिया और पूछ रहे हैं कि ये जो 2 बालक आए हैं साथ में ये कौन है। तो असल में द्विवचन का उपयोग कर रहे हैं। जनरली जब पूछा है तो एक एक करके पूछा जा रहा है। द्विवचन का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असल में जो जनक महाराज उनकी 2 पुत्रियां हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद ये मेरे दामाद बन सकते हैं, इसलिए उनके बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो इनके जो अक्ष हैं वो कमल के समान नेत्र हैं इनके, तो ये कौन है। तो फिर विश्वामित्र ने इनका परिचय दिया और परिचय देने के बाद कह रहे हैं कि 3 विशेषण का उपयोग किया था राम भगवान के लिए कि दशरथ के पुत्र हैं क्योंकि वो पराक्रमी हैं, योद्धा हैं, तो इस तरह उनके कुल से हैं। लेकिन फिर क्योंकि दशरथ महाराज की कई पत्नियां हैं तो हो सकता है कि जनक महाराज संकोच करें अपनी पुत्री को देने के लिए। तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि महात्मा ना हो कि नहीं वशिष्ठ मुनि के शिष्य हैं असल में, ये उन्हीं का अनुकरण करेंगे, उनका पालन करेंगे। और फिर जो शतरंज जी हैं और पुरोहित को है उनको भी जो है मनाना है, तो फिर विश्वामित्र कह रहे हैं कि जो अहिल्या है उसको भी दर्शन दे के आ रहे हैं, उसका भी कल्याण करके आ रहे हैं। और इस तरह से ये वार्ता हुई और रात को विश्राम करने ये चले गए। और सुबह फिर से जनक महाराज शतरंज जी के साथ आए और विश्वामित्र जी का स्वागत किया। और सुबह के जो संध्या प्रातः वंदन है ये सब करने के बाद विश्वामित्र से जो जनक महाराज हैं वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, या आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, पधारे हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हम यहाँ पर आपके पास एक धनुष है, शिव जी का धनुष पिनाका। पिनाका का मतलब होता है कि वो धनुष जिसने स्वर्ग को भी ढक दिया हो। तो इसी से शिव जी ने जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में युद्ध किया था और त्रिपुरासुर को मारा था और बाद में जो देवताओं को दे दिया, देवताओं से फिर ये निमि के होते हुए देवव्रत से होते हुए
जनक महाराज के पास आया था। तो कह रहे कि हम लोग वो जो धनुष है उसको देखने आए हैं। और फिर जो जनक महाराज हैं वो बता रहे हैं, सीता का प्राकट्य के बारे में बता रहे हैं कि सीता का प्राकट्य किस तरह से हुआ, कि जैसे दशरथ महाराज ने यज्ञ किया था पुत्रेष्टि यज्ञ, उसी तरह मैंने भी यज्ञ किया। और लेकिन जो मेरे गुरु हैं उन्होंने कहा कि हम तो, हमारा जो मुख्य व्यवसाय है वो किसान है, तो मैं एक तरह से हल जो है वो चलाना चाहिए। तो जब मैं हल चला रहा था तो उसमें से एक जो कन्या है वो मुझे मिली, क्योंकि हल लगा था इसलिए हमने उसका नाम जो है सीता रखा। और सीता के आने से जो भाग्य है वो उदय हुआ और मुझे एक उर्मिला जो नाम की पुत्री है वो भी प्राप्त हुई। और सीता बहुत ही सुंदर थी और आयोनिजा, किसी स्त्री से पैदा नहीं हुई थी, इसलिए उसे आयोनिजा भी कहा जाता है। और बहुत से राजा जो हैं सीता देवी से विवाह करने आए। और क्यों? और क्योंकि अब कोई भी जो पिता है या माता है या परिवार के जन हैं, वो ये चाहते हैं कि जो हमारी बेटी है उसका विवाह एक योग्य वर से हो। और ऐसा अलग अलग पुराणों में आता है कि एक बार सीता देवी खेल रही थी तो उनकी एक जो गेंद है वो पेड़ पर अटक गई थी, तो वो गई और इस पिनाका धनुष को एक हाथ से उठा के लाई और उससे नीचे उन्होंने पेड़ से उतार दी। और ये सब जो दृश्य है ये सिपाहियों ने देखा और जाकर जनक महाराज को बताया। तो समझ आ गया कि उनको कि सीता जो है वो एक साधारण बालिका नहीं है, दिव्य बालिका है। और उन्होंने सोचा कि अब इसका विवाह भी दिव्य व्यक्ति से होना चाहिए। और संसार में भी हम लोग देखते हैं कि जब विवाह किया जाता है तो जो वधू या कन्या के माता पिता हैं वो चाहते हैं कि जो वर हो वो योग्य हो, जैसे कि कितना कमाता है, कोई उसमें बुरी आदतें तो नहीं हैं, और शारीरिक रूप से भी सुंदर है, गुणवान है, स्वभाव कैसा है, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद जो है उसका वर्ण किया जाता है, उसके बाद प्रस्ताव रखा जाता है। उसी तरह ये जो जनक महाराज हैं तो वो भी योग्यता परखना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि स्वयंवर में अपनी बेटी को एक अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वयंवर रख दिया कि भाई जो उठाएगा उसी को, तो नहीं, एक योग्यता परखने का एक पैमाना था, पैरामीटर था। जैसे आज की डेट में योग्यता का जो पैमाना है वो क्या है कि कितना कमाता है, सैलरी क्या है, दिखने में सुंदर है, ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। स्वभाव वगैरह कहते हैं कि बाद में देखा जाएगा, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो ये मुख्य रूप से दो हैं, लेकिन उस समय कई चीज़ें देखी जाती थी। वर के शारीरिक लक्षणों से उसके स्वभाव को भी जाना जाता था, लेकिन उसमें शक्ति कैसे पता लगेगी, सामर्थ्य कैसे होगा, कुल कैसा है, ये सारी चीज़ें परखने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज थे। उसी में से जनक महाराज ने ये रखा था कि इस पिनाका धनुष को अगर कोई उठा पाएगा वही सीता देवी का, क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी, अगर मान लो आज की क्राइटेरिया की बात करें या पैरामीटर्स की, कि अगर कोई बेटी किसी की 1 लाख रुपए कमाती है, कोई नहीं चाहेगा कि मेरी जो उनका दामाद है वो 5,000 कमाता हो। वो चाहेंगे कि उनका दामाद भी कम से कम 1 लाख प्लस कमाता हो। उसी तरह अगर सीता देवी ने ये धनुष उठा लिया तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए इस धनुष को तो कम से कम इस धनुष को तो उठा ही ले। तो इसलिए जो जनक महाराज हैं उन्होंने ये पैरामीटर या ये क्राइटेरिया रखा था कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और कई राजा आए थे, पहले आकर चले जा चुके थे, ये स्वयंवर अभी नहीं हो रहा था उस समय। तो वीर्य शुल्का, इस शब्द का उपयोग किया गया वाल्मीकि रामायण में, कि जो अपनी वीरता दिखाएगा उसके साथ जनक महाराज अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। और कई राजा आए, कोई हिला भी नहीं पाया, तो उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया मिथिलापुरी में। लेकिन फिर ये जो जनक महाराज हैं, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के पास के, तो उन्होंने अपनी सेना दी जनक महाराज की जो ये नगरी है इसकी रक्षा करने के लिए, और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था। और इस तरह से ये जो धनुष है, जनक महाराज ने इसका इतिहास बताया और बताया कि मैं इस तरह से क्या मैंने रखा हुआ है। और इसकी रोज पूजा करती थी सीता देवी इस धनुष की, और दशरथ महाराज भी इसकी पूजा करते थे।
तो 5,000 सिपाही 8 पहियों वाले रथ पर इस धनुष को खींच कर ला रहे थे। बहुत भारी था क्योंकि दिव्य था, दिखने में इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि हम लोग तो सोचते हैं कि इतना भारी होगा तो बहुत बड़ा होगा, दिखने में इतना बड़ा नहीं था। लेकिन क्योंकि वो दिव्य अस्त्र है तो वो इसका भार इतना था कि एक समर्थ व्यक्ति ही उसे उठा सकता है, और कोई समर्थ नहीं हो तो नहीं उठा पाएगा। जैसे कुंभकोणम में एक विग्रह है गरुड़ जी के, एक मंदिर है बहुत सुंदर कुंभकोणम में, ये श्रीरंगम के पास में है। तो वहाँ गरुड़ जी के साल में एक बार जो विग्रह है उनको बाहर नगर में लाया जाता है, नगर में घुमाया जाता है। तो कहते हैं कि जो गर्भगृह है जहाँ गरुड़ जी विराजमान है, वहाँ जब 4 लोग जब जाते हैं तो आराम से गरुड़ जी को फूल की तरह उठा के लाते हैं, लेकिन जैसे ही गर्भगृह से बाहर आते हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि उनके 8 लोगों को उठाना पड़ता है। और जब प्रांगण से बाहर आते हैं तो 16 लोग लगते हैं, और थोड़ा और 4 कदम चलते हैं तो 32, अगर एक व्यक्ति भी 32 से कम हो जाए तो वो गरुड़ जी वहीं बैठ जाते हैं, वो उठा नहीं सकते। और बाहर आते फिर 32 के बाद 64 हो जाते हैं, और मंदिर से बाहर आते ही 128 लोग जो हैं गरुड़ जी को हाथ लगाते हैं, तब जाकर गरुड़ जी को उठा पाते हैं। इतने भारी हो जाते हैं, मतलब उनको बांस की बल्लियां साथ में लगाई जाती हैं। तो इस तरह से 128 लोग लगते हैं गरुड़ जी को उठाने में, इतने भारी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वापस लाते हैं वैसे गरुड़ जी फूल के समान हल्के हो जाते हैं और उनको फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। ये कुंभकोणम में ऐसा मंदिर है। तो इसी तरह ये जो धनुष है वो भी दिव्य है, और इसके लिए इतने लोग लगे तो उस धनुष को वहाँ पर लाया गया। तो वहाँ ये जो विश्वामित्र हैं ये बैठे हुए हैं, राम लक्ष्मण बैठे हैं, सभा में जनक महाराज हैं, शतानंद जी हैं, और सैकड़ों हजारों लोग हैं, और कई मंत्री बैठे हुए हैं कि सब देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा। अब वहाँ पर विश्वामित्र कहते हैं कि वत्सः, वत्सः का मतलब है पुत्र। अब ये जो शब्द है जैसे उन्होंने कहा तो इसका मतलब लक्ष्मण जी खड़े होने लगे कि वत्सः राम, कि वत्स राम यानी राम को कह रहे हैं, हे पुत्र राम। अब इसमें जो टोन है, जो कहने की भावना है वो अलग है, ये आदेश रूप में नहीं है। वत्स इस तरह से नहीं कहा, या क्योंकि वत्सः राम धनुपश्य इति, कि उसको कह रहे हैं कि राम, हे वत्स पुत्र राम तुम धनुष को देख लो। अब कोई कह सकता है कि विश्वामित्र ने उठाने के लिए नहीं कहा, देखने के लिए क्यों कहा? तो इस तरह से आचार्य कहते हैं कि दशरथ महाराज को हो सकता है कि राम जाकर शिकायत कर देते कि ये जो विश्वामित्र है इन्होंने मेरे से मजदूरी करवाई है, या इन्होंने मेरे से श्रम करवाया है, मेरे से धनुष उठवाया है, इसलिए कहा है कि तुम जाके देख लो, तुम देखो। अब देखने के कई अर्थ भी हो सकते हैं यहाँ पर। पश्यः इति राघवम अब्रवीत, इस तरह से विश्वामित्र ने कहा कि हे वत्स राम तुम जाकर इस धनुष को देख लो। तो एक बहुत बड़ी जो स्टील का संदूक था उसको खोलकर जैसे ही राम भगवान ने देखा तो राम भगवान विश्वामित्र से कह रहे हैं कि संस्पृशाम इहा, कि मैं इसे क्या छू लूँ, इसको छू कर देख लूँ, उठा के देख लूँ, एक तरह से कह रहे हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि ऐसा कर लो तुम, ठीक है देख लो, उठा लो। तो जैसे ही उठाया राम भगवान ने, वो जो पिनाका धनुष था उसके एक जो धनुष का जो नीचे का हिस्सा था उसको पैर के नीचे दबाया, ऊपर से उस धनुष को पकड़ा जोर से और प्रत्यंचा चढ़ा दी और टंकार लगाई। जैसे टंकार लगाई उसकी, वो धनुष जो था वो टूट गया। वो इतना कमज़ोर हो चुका था, पुराना हो चुका था, जर्जर हो चुका था। कुछ आचार्य कहते कि ये जब शिवजी ने दिया था उस समय ये टूट चुका था। तो धरती कांपने लगी, पर्वत जो थे वो बिखर गए, जितने भी लोग थे उस सभा में सबके सब अचेत हो गए थे सिवाय 4 लोगों के, राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक महाराज। इनको छोड़कर सबके सब बेहोश हो गए थे। जैसे ही ये क्या कहते हैं उसे सब सचेत हुए,
उन्होंने देखा कि हुआ क्या है, तो देखा कि जो धनुष है वो टूट गया है। तो वहाँ जनक जी कह रहे हैं कि जन का नाम कुले कीर्ति सीता भरता राम साध्यम राम, कि मेरा कुल जो है उसको कीर्ति प्राप्त होगी अगर मेरी पुत्री का विवाह सीता का विवाह जो है राम के साथ हो जाए। अब यहाँ राम जो है, एक तरह से हम किसी के घर में जाएं तो अगर कोई सामान तोड़ दें तो वहाँ डांट मिल गई खाने को। यहाँ लेकिन जनक महाराज के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये तो बाद में ठीक करा लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरे मन में जो इतना बड़ा बोझ था कि सीता देवी के साथ विवाह कैसे कौन करेगा और कैसे होगा, कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था, वो उस चिंता जो है वो मेरी आज समाप्त हो गई है। और जनक महाराज कह रहे हैं कि ये जो मेरी पुत्री है ये प्राणैर बहुमतः, कि ये मेरे प्राणों से भी मुझे प्रिय है। अब वहाँ राम कह सकते हैं कि प्राणे बहुमता, तो वो तो सबकी पुत्री प्राण होती है, तो आपकी उसमें क्या खास बात है। असल में जनक महाराज एक तरह से कह रहे हैं कि ममा सुतः, कि मेरी जो बेटी है, क्योंकि जनक महाराज एक तरह से वैरागी हैं। अगर उन्होंने क्या कहते उसे, उनका एक बार टेस्ट भी हुआ था जब उनके महल में आग लग गई थी, उनके गुरु जब उन्हें भागवत सुना रहे थे तो जनक महाराज वहाँ से हिले नहीं थे। वो कह रहे मैं एक वैरागी हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी, तो इसका मतलब बहुमूल्य है जिसे मैं देना चाह रहा हूँ। तो फिर वहाँ पर विश्वामित्र से पूछा उन्होंने कि अगर आप आज्ञा दें, और शतानंद जी से पूछा कि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ संदेशवाहक भेज दूं। और दशरथ, क्योंकि राम नहीं चाहते थे कि मैं पिता की आज्ञा के बिना विवाह करूं, क्योंकि ये तो एक तरह से किडनैपिंग हो गई, या वो क्या बोलते हैं उसको, बिहार में भी होता है ना एक इस तरह से विवाह हो जाता है कि किडनैप कर लेते लड़के को, तो इसलिए आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। तो इस तरह अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने ये जो धनुष है ये तोड़ा ही क्यों? ये जो इस धनुष को राम जो है उठा सकते थे, उठा ही क्यों पाए? राम ही क्यों उठा पाए और क्यों नहीं उठा पाया? और तोड़ा क्यों भगवान ने? तो इसके बारे में आचार्य बहुत सारी टीकाएं लिखते हैं। एक जो टीका है कि जो ये जो धनुष है ये शिव जी का है, और शिव जी की जो माया है, दुर्गा देवी जो है माया शक्ति इस संसार की, दुर्ग, इस संसार को दुर्ग कहा गया है। और इसकी रक्षा करने वाली जो सुप्रिटेंडेंट है वो है दुर्गा, जो शिव जी की पत्नी है, यानी माया शक्ति, जो जिनके हाथ में त्रिशूल है, जिससे वो इस संसार में जो जीव हैं जो भक्ति नहीं करते उनको त्रिशूल से, यानी 3 प्रकार के तापों से दुख देती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरी शरण लेगा उसे, वही जो है जो भगवान शिव, जो शिव जी की माया है उसको मैं ही तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं परम ईश्वर हूँ। और जो मेरी शरण लेगा उसके लिए मैं इस माया को तोड़ दूंगा, वही इस संसार से निकल सकता है। अदरवाइज इस संसार में किसी भी जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इस संसार की माया को तोड़ सके। भगवद गीता में भगवान भी कह रहे हैं मम माया धृत्या, कि मेरी माया को लांघना असंभव है, इस संसार के जीवों के लिए असंभव है। तो कौन लांघ सकता है? जिसने भगवान राम की शरण ली है, कृष्ण की शरण ली है, वही इस संसार के जो चक्र है 84 लाख योनियों का, वही बाहर आ सकता है। अदरवाइज कोई इस संसार से बाहर नहीं निकल सकता। राम ही हैं जो इस संसार से हमें निकाल सकते हैं और शिव जी की माया को तोड़ सकते हैं, माया शक्ति को लांघ सकते हैं, अदरवाइज जीव नहीं कर सकते। ये भगवान इस धनुष को तोड़कर उठाकर ये संदेश दे रहे हैं। दूसरा, जब हम किसी को पुकारते हैं तो वो सिर झुका लेता है। जैसे हम किसी को बुलाएं कि राहुल, तो कहेगा जी, इस तरह से, तो वो झुकेगा। इसी तरह जो धनुष है उसका आकार जो है ओम की तरह है। ओम सिर्फ अपने, जब उसका स्वामी प्रकट होगा उसी के सामने झुकेगा।
इसलिए धनुष जो है भगवान राम के सामने झुका है और किसी के सामने नहीं झुका है। और तीसरा, ये जो धनुष उठाने का ये विवाह जो संपन्न होगा, इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान राम विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में आए हैं, मिथिलापुरी में आए हैं विवाह करने के लिए। सीता देवी विवाह करने के लिए नहीं गई हैं। तो ये क्या संदेश दे रहे हैं कि जीवात्मा जो है उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान तक पहुंच सके। हाँ, भगवान चाहे तो जीवात्मा को आकर मिल सकते हैं, उन्हें इस संसार से निकाल सकते हैं। तो जीवात्मा को क्या करना है? सीता देवी ने क्या किया है? वो भगवान की प्रतीक्षा करिए, तत्य अनुकंपाम सुसमीक्षमानो। बस यही हमें करना है कि भगवान की प्रतीक्षा करनी है और ऐसा कार्य करना है जिससे कि भगवान की हम दृष्टि में आ जाएं, भगवान हमें देखें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन ए सच ए वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, इस तरह कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखने आए। बस सीता देवी ने यही किया था और भगवान राम विवाह करने आए हैं, क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान तक पहुंच सकें, ना ही हमारी इतनी साधना भक्ति है, ना ही हमें अपने जप पर या साधना भक्ति पर इतना अभिमान होना चाहिए। हाँ, प्रतीक्षा करें कि भगवान कृपा करेंगे। हम साधना कर रहे हैं कि भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अदरवाइज उसकी मूल्यता कुछ नहीं है। जैसे एक बच्चा जो है अपने पिता को टॉफ़ी देता है, कहता है कि पापा टॉफ़ी ले लो, तो वो टॉफ़ी का मूल्य कुछ भी नहीं पिता के सामने, लेकिन वो अपने पिता का सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा है। उसी तरह हमारी जो साधना भक्ति है वो सिर्फ एक टॉफ़ी की तरह है, छोटा सा एक प्रयास है। भगवान आकर्षित हो जाते हैं तो कृपा करके वो हमें इस संसार से निकाल सकते हैं। तो इसलिए भगवान एक और संदेश दे रहे हैं कि सीता देवी के साथ विवाह करने भगवान राम है, इसी तरह भगवान अगर हमें निकालना चाहिए संसार से तो वो खुद आएंगे। हमें जाने का प्रयास नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, भगवान की प्रतीक्षा करनी है। जो भगवान को अच्छा लगता है वो कार्य करना है। तो अब भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, वो हमें रामायण से पता लग सकता है, गीता से पता लग सकता है, भागवतम से पता लग सकता है। इसलिए जो चीज़ें राम को, कृष्ण को पसंद हैं, अनुकूलस्या संकल्पा प्रतिकूलस्या वर्जनम, वही कार्य अगर करेंगे तो भगवान जरूर आएंगे, हमें स्वीकार करेंगे और इस संसार से भी मुक्त कर देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। और भगवान राम जो हैं विश्वामित्र के साथ हैं, विश्वामित्र के कहने पे आए हैं। यानी भगवान एक और संदेश दे रहे हैं कि मैं गुरु के माध्यम से प्राप्त होऊंगा। गुरु कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है बालक, ये जीव अच्छा है, आप इसे स्वीकार कीजिए, तो भगवान स्वीकार कर लेंगे उसको। इसलिए गुरु की शरण और भी लेना आवश्यक है। चौथा जो इस प्रकरण में है, ये तीसरा यज्ञ होगा यहाँ पर। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग जब विवाह यज्ञ शुरू होगा। तो ये जो जनक महाराज हैं, इन्होंने जो द्रुत गति से जाने वाले दूत हैं उनको अयोध्या में भेजा। तो दूत 3 दिन 3 रातों में अयोध्या में पहुंचे थे जनकपुरी से, और वहाँ पर उन्होंने संदेश दिया कि जो जनक महाराज हैं उन्होंने हमें भेजा है, आपके जो सुकुमार हैं वो कुशल मंगल हैं, खुश हैं, और उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा से वहाँ गए हैं। विश्वामित्र उनको लेके गए, अपनी मर्जी से नहीं गए। और वहाँ विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने धनुष उठाया है, और अब जनक महाराज जो हैं वो अपनी पुत्रियों का विवाह आपके सुपुत्रों से करना चाहते हैं, तो आप आज्ञा दें इस बात की। और फिर ये जो दशरथ महाराज हैं, ये पहले ही जब विश्वामित्र आने से पहले परेशान थे कि मेरे बेटों का विवाह नहीं हो रहा, कैसे होगा। अब विश्वामित्र पर उन्होंने अनुग्रह करके या उनकी बात मान ली, तो आज उनकी जो ये समस्या थी वो भी हल हो गई। तो बहुत खुश हुए उन्होंने। फिर अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप बताइए क्या करना है। तो वशिष्ठ मुनि भी उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा समाचार है, हमें आज्ञा दे देनी चाहिए विवाह की। और विवाह की तैयारियां की गई, और हमने तो दशरथ महाराज ने कहा कि हम भी आ रहे हैं।
तो इस तरह दशरथ महाराज जो है अपने कुलगुरु के साथ, मंत्रियों के साथ जो अगले दिन चल पड़े वहाँ से अयोध्या से जनकपुरी के लिए। और इससे पहले उन्होंने अपनी सेना को भी बोला कि आप भी सब वहीं जाइए और कुछ दान दक्षिणा के लिए जो सामान वगैरह चाहिए वो भी लेके जाइए, जैसा आज भी ट्रेंड है, बारात लेके जाते हैं। और सेना धन ये पहले भेज दिया गया। और इसके बाद 4 दिन में जो दशरथ महाराज हैं ये मिथिलापुरी पहुँचे। वहाँ जनक महाराज ने, ऐसा कहा गया कि वृद्ध दशरथ का स्वागत किया, उनका आवभगत की और उनसे आज्ञा ली और बहुत प्रसन्न हुए। और जनक जी ने जो है अपनी पुत्रियों को यज्ञ स्थल पर रखा था। उस राज्य अगले दिन जब यज्ञ होना था, विवाह यज्ञ संपन्न होना था, और साथ में ही शंकाश्याम के राजा थे जो जनक महाराज के छोटे भाई थे, कुशध्वज, उनको बुलाया। उनकी 2 पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। अब यहाँ 4 पुत्र हैं और ये जनक महाराज और उनके भाई की भी 2 पुत्रियां जनक महाराज की हो गई और 2 कुशध्वज की। तो इनका विवाह जो है, इनके विवाह के लिए इन्होंने आज्ञा ली। और फिर उसके बाद शतानंद जी से आज्ञा लेने के बाद फिर कहा कि दशरथ महाराज को कि आप बताइए। तो दशरथ महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो वक्ता हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, वो वशिष्ठ जी करेंगे। तो फिर वशिष्ठ जी जो हैं वहाँ पर इक्ष्वाकु वंश की जो वंशावली है, वंश के बारे में बता रहे हैं। भी किस तरह से जो वंश है इक्ष्वाकु वंश का, कि ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मारीच, मारीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप से विवस्वान हुए हैं, विवस्वान से मनु हुए हैं, मनु से फिर इक्ष्वाकु हुए हैं, कुक्षी उनके पुत्र हुए हैं कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी हुए हैं और उनके पुत्र हैं बाण, फिर अनारण्य, पृथु, त्रिशंकु, इंदु माता, मानधाता और सुसंधि, ध्रुव संधि, भरत, असित, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ और काकुस्थ, रघु, प्रवृद्ध, कलमशपाद, इस तरह से करते हुए अग्निवर्ण, अम्बिरीश, नहुष, ययाति, इनका सारा ये नाभाग, अज के पुत्र हैं दशरथ, दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। तो इस तरह से पूरे कुल की जो वंशावली है रामायण में वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में। इसके बाद फिर शतानंद जी जो हैं वो राजा जनक की वंशावली बता रहे हैं कि निमि के पुत्र हुए हैं मिथि, मिथि से उदावसु, उदावसु से सुकेतु, सुकेतु से देवरात, फिर बृहद्रथ और फिर उसी में हर्षवर्मा। इस तरह से वंशावली का वर्णन करते हुए जो दशरथ महाराज हैं, जनक महाराज हैं, उन्होंने यज्ञ की तैयारियां की। और जो उस समय फिर ये जो युद्ध जीत है केकई का भाई, या ये जो भरत हैं उनके मामा, उन्होंने कहा कि मैं भरत को मिलने गया था अयोध्या, तो वहाँ पता लगा कि मुझे कि सभी यहाँ मिथिला में आए हुए, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। तो वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर फिर जो जनक महाराज हैं, जब यज्ञ वेदी पर बैठे हुए हैं सभी वहाँ पर, तो जनक महाराज राम को कह रहे हैं इयम सीता मम सुतः। अब इयम क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली राम भगवान जो हैं उस समय बहुत ही शर्म महसूस कर रहे हैं। अब सामने 4 उनकी लड़कियां खड़ी हुई हैं, अब उनमें से ये नहीं पता कि सीता कौन है। तो इसलिए जो जनक महाराज कह रहे हैं ये मेरी पुत्री है, ये वाली, ये इयम सीता। और इसके अलावा इयम सीता का मतलब है कि एकमात्र यही सीता है जो आपके लिए योग्य है। ममा सुतः, मेरी अपनी पुत्री है। और इसको आप सद्धर्मचरितवः, कि आपके साथ सहधर्म, कि आपके साथ धर्म का पालन करेगी। अगर आप कहीं धर्म से च्युत हो गए तो वापस आपको धर्म में स्थापित करेगी, तो आपके अधर्म में कभी आपका साथ नहीं देगी। ये जनक महाराज ने राम को वहाँ पर क्लियर कर दिया कि इसे आप स्वीकार कीजिए। भद्रम ते पाणि गृहीण्वा पाणिनः, कि आप अपने हाथ में जो सीता है इनका हाथ जो है वो स्वीकार कीजिए। और इस तरह से जैसे और कहा कि प्रतिव्रता महामनाम, कि ये पतिव्रता रहेगी आपके प्रति, कभी भी इसका मन जो है कहीं और विचलित नहीं होगा। छाया अनुगता सदा, हमेशा आपकी जो छाया के समान रहेगी।
और यही कहते ही जैसे ही राम भगवान ने सीता देवी का हाथ अपने हाथ में लिया, सब जगह जोर जोर से चलेंगे साधु साधु साधु, यानी कि जय जयकार जय घोष होने लगा। और फिर उसके बाद लक्ष्मण जी का विवाह जो है उर्मिला के साथ के हुआ। अब कोई कह सकता है कि लक्ष्मण तो छोटे, उनका विवाह पहले क्यों कर दिया? होना तो भरत का चाहिए था। जैसे कि हमने पहले जाना कि राम के बाद भरत प्रकट हुए हैं, लक्ष्मण तीसरे नंबर पे प्रकट हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण का विवाह हुआ सेकंड नंबर पे। और बड़ी इकोनॉमिकल मैरिज हुई, क्योंकि 4 पुत्रों का विवाह 4 लड़कियों का विवाह इकट्ठा हो गया, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया। सो असल में क्योंकि दोनों की माताएं अलग हैं, लक्ष्मण की माता अलग है और भरत की माता अलग है, इसलिए यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता कि बड़े पुत्र के विवाह से पहले छोटे पुत्र का विवाह कर दिया। तो फिर उसके बाद लक्ष्मण का विवाह जब उर्मिला से हुआ, ये भी जो हैं जनक महाराज की पुत्री हैं, और भरत का विवाह मांडवी से हुआ जो कुशध्वज की पुत्री हैं, और शत्रुघ्न का विवाह जो है श्रुतकीर्ति से हुआ है। और ये जब विवाह सब संपन्न हुआ तो पूरा पुष्प वर्षा होने लगी आकाश से, अप्सराएं नृत्य करने लगी और ऊपर संगीत वाद्य सब बजने लगे, देवी देवता बहुत ही प्रसन्न थे। तो ये राम भगवान के 2 अवसर ऐसे हैं जिसमें भगवान बहुत खुश हैं। एक जब राम भगवान का विवाह हुआ है, दूसरा भगवान का पट्टाभिषेक हुआ है। और इन दोनों को करने से पहले राम भगवान ने यही प्रसन्नता, यही खुशी जो है ये संसार में भी बांटी है। जैसे गौतम ऋषि और अहिल्या का विवाह दोबारा से उन्होंने करवाया, या एक तरह से उनका मिलन करवाया अपने विवाह से पहले। और पट्टाभिषेक यानी भगवान राम के राज्याभिषेक से पहले राम ने विभीषण का राज्याभिषेक करवाया है, और दूसरा ये जो सुग्रीव हैं इनका राज्याभिषेक करवाया, तब भगवान ने खुद राज्याभिषेक स्वीकार किया। यानी भगवान कहते हैं कि मैं अकेला खुश नहीं रहूँगा, इसलिए जब राम भगवान का ऐसा कोई त्यौहार आए, अवसर आए, तो हम लोगों को भगवान उस समय बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उस समय भगवान से हम प्रार्थना करें भगवान से भक्ति प्राप्त करने की, तो भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं। और इसके बाद जो विश्वामित्र हैं वो आशीर्वाद देकर हिमालय की ओर चले गए, और जो जनक महाराज इन्होंने अपनी पुत्रियों की बहुत सारी भेंट दी और उनको विदा किया। और जब ये जाने लगे तो दाएं हाथ से बाईं ओर कुछ जीव जंतु रास्ता काटने लगे, और एक तरह से अशुभ लक्षण प्रतीत होने लगे जंगल में, वन में। तो ये वशिष्ठ मुनि को पूछ रहे हैं दशरथ महाराज कि कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा क्या है? तो वशिष्ठ मुनि वहाँ कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, कि कुछ भी घटित होगा तो जल्दी निकल जाएगा, क्षणिक रहेगा, क्योंकि ऐसे लक्षण है जिससे कि ये विपत्ति जो है टल जाएगी। तो उसी समय क्या हुआ कि बहुत सारा बड़ा तूफान आ गया, बहुत सारे वृक्ष गिर गए, आंधी आ गई, सेना जो है वो बेहोश हो गई और उन पर पूरी इस तरह से लग रहा था कि राख गिर गई है। तभी वहां सामने से हिमालय के समान जटाजूट धारण किए हुए, फरसा लिए हुए और हाथ में धनुष लिए हुए परशुराम प्रकट हो गए। बहुत ही भयंकर और बहुत ही गुस्से में थे, अग्नि के समान लग रहे थे परशुराम। अब ये अभी विवाह ही हुआ है, विवाह होते ही सबसे पहले विपत्ति। और ये जो दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि परशुराम दोबारा से क्या शत्रुओं का वध करने के लिए आ गए? ये तो कश्यप मुनि को इन्होंने धरती दे दी थी और संकल्प लिया था कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अभी वापस कैसे आ गए? और ये परशुराम दशरथ जी से बात ही नहीं कर रहे, सीधा राम को कहते हैं, राम मैंने सुना है कि तुमने शिव का धनुष तोड़ा है, और ये मेरे पास एक और धनुष है, और इसको तुम ये जमदग्नि के द्वारा प्राप्य है विष्णु से, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे प्रत्यंचा चढ़ाकर मुझसे द्वंद्व युद्ध करो, मैं देखता हूं कि तुम में कितना बल है। अब यहाँ दशरथ महाराज जो हैं वो कह रहे हैं कि आप क्षमा कर दो, ये तो बच्चे हैं, छोटी सी गलती हो गई है, सिर्फ धनुष ही तो तोड़ा है और क्या किया है। और कह रहे हैं कि अगर अब वहां परशुराम कह रहे हैं कि मैं सिर्फ राम को ललकार रहा हूं, तुम्हारे पास अभी भी 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चा अगर चला भी जाएगा पुत्र, तो 3 तो फिर भी तुम्हारे पास रहेंगे। लेकिन वहां दशरथ कह रहे हैं कि राम चले गए तो यहाँ कोई नहीं बचेगा।
कि क्योंकि हमारे जो प्राण हैं वो राम में बसते हैं। लेकिन दशरथ महाराज की बात पर परशुराम ध्यान ही नहीं दे रहे। उन्होंने जो दूसरा धनुष था विष्णु का, और वो उसको दिखाते हुए कहा, ललकारा राम को, और और इसी से कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था एक्चुअली परशुराम जी ने। ये कार्तवीर्य अर्जुन कौन है? जिसने रावण को हरा दिया था, और उस कार्तवीर्य अर्जुन को परशुराम ने मार डाला था। एक तरह से परशुराम जी कह रहे हैं कि रावण का वध राम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वहां फिर राम भगवान कह रहे हैं कि मैंने आपके बारे में सुना है, आपको क्या लगता है कि ये जो धरती है ये क्षत्रियों से विहीन हो गई है, वीर्यहीन हूं मैं भी। और इतना कहते ही राम भगवान ने सिर्फ क्षण भर में उनके हाथ से वो धनुष ले लिया, और सारंग नाम का जो धनुष था विष्णु का, ये ले लिया, और कहा कि अब बताइए, बाण चढ़ाकर पूछा कि ये किस पर छोड़ूं, क्योंकि ये अब व्यर्थ नहीं जाएगा। आप क्योंकि ब्राह्मण हैं, आपका मैं वध नहीं कर सकता हूं, और आप विश्वामित्र के संबंधी भी हैं, इसलिए मैं आपसे सही से बात भी कर रहा हूं, लेकिन इस बाण को आप बताइए कहाँ छोड़ूं। और ये सब देखकर ये जो परशुराम है दंग रह गए, स्तब्ध रह गए। उन्होंने आगे का सोचा नहीं था कि राम ऐसा कर पाएंगे। वो आगे तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि राम ऐसा करेंगे और उसके आगे मैं क्या करूंगा, तो इसलिए दंग रह गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने धरती जो है कश्यप को दे दी थी, और ये पृथ्वी, और भगवान ने असल में उस धनुष को लेकर परशुराम जी का जो तपोबल था वो भी ले लिया था, उनकी शक्ति भी ले ली थी। और फिर उन्होंने कहा परशुराम जी ने कि मैं समझ गया हूँ कि आप मधुहंता हैं। मधुहंता यानी कि भगवान विष्णु हैं, आप साक्षात भगवान हैं, और इसलिए आप ये धनुष उठा पाते हैं। तो आप मेरा तपोबल ले लीजिए, क्योंकि मैं इस धरती पर तो नहीं रह सकता हूँ रात के समय, और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए जिससे मैं अपनी सिद्धि से जा सकूँ वापस हिमालय में। और अब कोई कह सकता है कि इसका आचार्य बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि दोनों तरफ विष्णु है, एक तरफ परशुराम जी हैं, एक तरफ राम है, दोनों विष्णु के अवतार हैं, तो दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? तो असल में लड़ाई नहीं कर रहे। एक्चुअली पहले तो ये समझना पड़ेगा, परशुराम जी जो हैं वो शक्त्यावेश अवतार हैं, और जो राम है वो मुख्य अवतार हैं या पूर्ण अवतार हैं, इस तरह से कहा जा सकता है। और बाण ये जो विश्वामित्र हैं, परशुराम जी हैं, ये चुनौती दे रहे हैं। तो एक तरह से ये स्थापित करना चाहते हैं कि जो राम है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये भगवान का यश फैलाना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। उनको पता था कि ये हैं, लेकिन अब संसार को कैसे बताएं, तो उन्होंने चुनौती देकर जो है संसार को बताने का प्रयास किया, और यानी भगवान का गुणगान करना चाह रहे हैं परशुराम। दूसरा, भगवान ने वो जो धनुष ले लिया, तो परशुराम जी को कहा कि अब आप जाइए, आपका जो समय है इस संसार में वो समाप्त हो गया, अब आपकी लीला का यहाँ पर कोई भी ये कुछ भी मतलब उचित नहीं है आपका यहाँ पे रहना, एक तरह से अब आपका कार्य समाप्त हो गया। तीसरा, मध्वाचार्य अपनी महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिखते हैं कि परशुराम जी ने एक्चुअली एक राक्षस था, अतुल नाम का राक्षस, उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि जब तक भगवान रहेंगे तब तक मैं रहूँगा। वो परशुराम के पेट में रह रहा था और उनके तप में रह रहा था। और जो अतुल राक्षस है, अब क्योंकि परशुराम जी का जो तपोबल ले लिया और उनका ये भगवत्ता ले ली राम ने, तो एक तरह से भगवान जो हैं वो खत्म हो गए। तो उसी समय फिर भगवान ने उस बाण से जो अतुल राक्षस है उसका वध कर दिया, और इस तरह से भगवान जो हैं उन्होंने स्थापित कर दिया कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ। और इसके बाद परशुराम जी वहाँ से चले गए, और दशरथ महाराज जो हैं वो बहुत खुश हुए कि चलो भाई ये राम जो हैं वो अभी जीवित हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, जिनसे बड़े बड़े क्षत्रिय डरते थे वो चले गए। और इसके बाद ये जो धनुष है राम भगवान ने वरुण देव को दे दिया था, और सब अयोध्या में आए। अयोध्या में बहुत सुंदर स्वागत हुआ राम भगवान का। इसके बाद ये विवाह के बाद लगभग 12 वर्ष जो हैं राम भगवान अयोध्या में रहे थे। और इसमें युद्धजीत जो हैं भरत के मामा, ये भरत को अपने साथ ले गए थे, साथ में शत्रुघ्न भी चले गए थे कैकेस देश में।
और इसके इन 12 वर्षों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा नहीं आता। कुछ श्लोक हैं जिनका वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं कि राम और सीता का जो आपस में व्यवहार है वो कैसा था। वो कह रहे हैं कि प्रिया तु सीता रामस्य दारा पितृकृता, कि जो सीता देवी हैं वो प्रिया बन गई किसकी, राम की। चाहे सीता देवी का विवाह जो है पिता के कहने पे हुआ, लेकिन राम जो हैं सीता के प्रति बहुत आकर्षित हो गए। क्यों आकर्षित हो गए? गुणद रूप गुणचापी, कि उनके रूप को देखकर और उनके गुणों को देखकर राम जो हैं उनकी जो प्रीति है वो बहुत ज़्यादा सीता के प्रति बढ़ गई। सीता का जो समर्पण है, जो उनका स्वभाव है, उनकी सेवा भावना है, उसको देखकर, उनके गुणों को देखकर राम जो हैं वो सीता के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। दोनों में प्रेम बढ़ गया। इस संसार में जनरली उल्टा होता है, लोग बाह्य रूप को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जब विवाह होता है और उसके बाद जब गुणों का या स्वभाव का पता लगता है तो फिर वो आकर्षण नहीं रहता। लेकिन राम और सीता में जो प्रेम है वो जितना वो साथ रह रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा है। तस्या च भरता द्विगुणा हृदय परिवर्तते, और सीता देवी के मन में भी राम के प्रति जो प्रेम है वो द्विगुणा हृदय परिवर्तते, दुगना हो गया, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से सीता और राम जो हैं उनका विवाह हुआ। और बालकांड जो है यहाँ पर इस पर विराम देते हैं वाल्मीकि जी। इसके बाद जो है अयोध्या कांड शुरू होता है। अभी आज के लिए जिसका अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कथा को हम लोग आज की कथा को यहीं विराम देंगे, जहाँ भगवान राम का सीता देवी के साथ विवाह हुआ और परशुराम जी को उन्होंने जो एक तरह से सबक सिखाया। प्रश्न पूछने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हो प्रश्न। नंबर है 9914662224। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 9914662224। काजल ओबराय माता जी का मैसेज है कि सीता का मतलब क्या है? सीता का मतलब क्या है? सीता के बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन एक तरह से जो यहाँ पर वाल्मीकि जी अभी सीता का मतलब ये बता रहे हैं कि जो हल होता है, क्योंकि जनक महाराज हल जोत रहे थे एक यज्ञ के रूप में, तो हल का जो अगला भाग उसको सीता कहा जाता है, वहीं से शब्द आया है सीता। एक प्रश्न आया है अनुज अनंत प्रभु का। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी टू आस्किंग यू क्वेश्चन लेट। हाउ वी शुड सेलिब्रेट 22nd January 24 in a pure Vaishnav way and to proper and best obeisances to भगवान राम? मतलब भगवान राम की प्योर वैष्णविज्म के अंदर हम 22nd डे कैसे मनाएं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं जिनको धर्म के बारे में खुद नॉलेज नहीं है। तो हम कैसे बचें और कैसे पालन करें ऐसे वैष्णविज्म को? देखिए, हम तो वैसे तो हम भगवान के बारे में रोज़ सुनते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। अगर हमें सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति मिलती है कि हम भगवान का गुणगान कर सकें, तो उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अच्छा है, हम भी उनको अपने साथ लाएं, यानी हम उनका नेतृत्व करें कि हम ऐसे मनाते हैं, आप भी हमारे साथ मनाओ। अब प्रश्न ये उठता है कि यानी कि प्रचार करो कि हम लोग एक बड़ा सा कोई आयोजन हम भी करें जिसमें भगवान के नाम का कीर्तन हो, भगवान के नाम की कथा हो और भगवान के नाम का जो प्रसाद है जिसे भक्तों ने बनाया हो वो वितरित किया जाए। स्पेशली स्वीट्स जो हैं, मिठाइयाँ खुद बना के वो वितरित की जाएं। एक वैष्णव पद्धति से भगवान, जैसे वैसे तो कई चीज़ें चल रही हैं, लोग मंदिर के बारे में चर्चा करके मंदिर ऐसा है वैसा है, ये सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन राम के बारे में चर्चा करें,
राम की ग्लोरीज के बारे में चर्चा करें और ये चर्चा करें कि हमारे जीवन में राम कैसे आ सकते हैं, इसकी चर्चा करें। तो इस तरह से हमें इस उत्सव को मना लेना चाहिए, इस अवसर का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। उस दिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो खूब जप करो, खूब राम के बारे में सुनो, प्रामाणिक जो भक्त हैं उनसे, इधर उधर से नहीं, प्रामाणिक जगह से, और उनके बारे में पढ़ो, रामायण पढ़ो। आजमगढ़ यूपी से एक वैष्णवी माता जी है और माता जी लिखते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू कंटिन्यू दिस कथा फर्दर। क्या प्रभु जी आपकी श्री चरणों में हमारा प्रणाम करते हुए क्या हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस कथा को कंटिन्यू आगे करें? आई रियली वांट टू हेयर फुल रामायण विद फिलॉसफी। माता जी कहती हैं कि मैं सिद्धांत के साथ, जैसे आपने अभी राम कथा सुनाई, हम सुनना चाहते हैं। ये हमारी हार्दिक तमन्ना है, अगर आप इसको पूरा कर पाएँ तो। देखिए 7 दिन की कथा तो है ही, जिसमें हम लोग सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं और कल भी हम लोग चर्चा करेंगे 7वें दिन। इसके बाद हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम लोग इस कथा को हफ्ते में 1 दिन जरूर करें। इसलिए आप हमारे ग्रुप में जुड़े रहिएगा या चैनल में बने रहिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको अटेंड करते रहें। तो हम लोग का भी ये प्रयास रहेगा कि इस पूरी वाल्मीकि रामायण को सिद्धांत के अनुसार हम ये प्रस्तुत कर पाएँ। ये तुच्छ सेवा हमारी तरफ से भी आपके प्रति हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, वैष्णवों के प्रति हो जाए। तो ये लेकिन क्योंकि बहुत सारी और भी कार्य हैं जिनको करना है, इसलिए रोज़ हमारे लिए भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, हफ्ते में 1 दिन ज़रूर हम लोग निकालेंगे राम के बारे में चर्चा करने के लिए। और इसमें हो सकता है साल लग जाए, 6 महीने लग जाएं, तो कथा को हम लोग ज़रूर, राम कथा को या वाल्मीकि रामायण को हम पूरा करेंगे। इसका प्रयास जरूर करेंगे। प्रभु जी आपकी सानिध्य में फिर हम ये राम कथा के साथ साथ कि भगवान राम के अयोध्या में रामलीला के दर्शन भी करने जा पाएंगे आपके साथ? ये मन तो है कि भगवान के दर्शन करने हम भी जाएं अयोध्या, और जैसा भक्त आदेश करेंगे इसका जरूर हम लोग कुछ ना कुछ आयोजन करेंगे कि हम जाएं। ये डिवोटीज भी साथ ही करेंगे और बाकी जो भक्त हैं उनको भी लेकर चलें, और वहाँ खूब कथा हो, कीर्तन हो, प्रसाद हो, उत्सव हो, क्योंकि भक्तों के बिना वो उत्सव नहीं है। अकेले जाके तो हम वहाँ पत्थर देख के आएंगे, भक्तों के साथ जाना चाहिए। और इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है कि कल के जो कथा होगी उसके बाद हम लोग कमेंट बॉक्स में एक लिंक भेजेंगे। जो भी उस लिंक में फॉर्म को भरेगा, प्रश्न उत्तरों का उत्तर देगा, उसको हम लोग ई-सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे राम कथा का, बालकांड का। तो आप लोग कल की कथा भी जरूर अटेंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिंक पर जरूर जाइएगा। ये 1 या 2 दिन में लिंक जो है वहाँ पर आ जाएगा। प्रभु जी, माता जी का, वैष्णवी माता जी का अलग क्वेश्चन है कि मे वी प्रे फॉर द सिंस ऑफ अदर पीपल एंड beg the forgiveness for them and guidance also. We all are sinners, but still may we pray for like that? क्या हमें पता है कि कोई गलत है और क्या हम उसके लिए प्रार्थना और भगवान से फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, जबकि हम सबको पता है हम सभी पापी हैं? देखिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा है, और क्योंकि अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम स्वार्थ से ऊपर उठेंगे। अपने लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन वो प्रार्थना होनी चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारे इस संसार के भोग विलास बढ़ें या हमारी काम इच्छाएं बढ़ें, या वो उसकी पूर्ति के लिए हमें जरूर इसके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करो जिससे कि भक्ति बढ़े, उससे तो भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि एक्चुअली जो ये तीसरा यज्ञ हुआ है, 3 यज्ञ हुए हैं बालकांड में। पहला यज्ञ है भगवान प्रकट हुए हैं, दूसरा यज्ञ भगवान ने अनर्थ खत्म किए, तीसरे यज्ञ में भगवान ने स्वीकार किया है जीव को या सीता देवी को। तो भगवान यज्ञ से प्रकट होते हैं, यज्ञ से अनर्थ खत्म करते हैं और यज्ञ से ही स्वीकार करते हैं। तो ये तीसरा यज्ञ इस चीज का जो है प्रतीक है। इसलिए भक्तों को कभी भी नाम यज्ञ, जप यज्ञ या संकीर्तन यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके बिना भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये 3 यज्ञ हैं बालकांड में।
प्रोजेक्ट प्रश्न और इसी की प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो नाम यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ है, ये कभी भी रुके ना। भगवान से ये प्रार्थना करो। एक और प्रश्न है, हाँ जी बताइए। प्रभु जी, मैं डाल्टनगंज से बोल रहा हूँ, प्रखर कर लीजिए। जी। मेरा ये प्रश्न था कि आपने जैसा कहा था कि भगवान राम 16 वर्ष से भी कम आयु के थे, तो सीता मैया विवाह के वक्त कितनी आयु की थी? लगभग 12 वर्ष। और प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और था कि क्या ये जो चारों भाई है भगवान राम के, तो ये भी क्या भगवान विष्णु के चतुर्व्यूह के अंतर्गत आते हैं? चतुर्व्यूह में अनंत नहीं, अनंत शेष हैं, चतुर्व्यूह से बाहर है अनंत शेष तो। और जो भरत हैं वो शंख का अवतार है और शत्रुघ्न चक्र का अवतार है, सुदर्शन चक्र का। प्रभु नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्या भगवान राम ने भगवान परशुराम की भगवता छीन ली थी? वो तो बाद में भी रहे भीष्म पितामह और कृष्ण भगवान के चिरंजीवियों में से एक है परशुराम। विष्णु तत्व है, लेकिन वो शक्ति वेश अवतार है। एक तरह से भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि अब आपका समय समाप्त हो गया, अब मेरा समय आ गया है। और जो राम है वो मुख्य अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं, और परशुराम शक्ति वेश अवतार है। अवतारों की भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि लीला अवतार हैं, गुण अवतार हैं, और अवतारी भी होते हैं। अवतारी यानी जहाँ से सारे अवतार आ रहे हैं। तो यहाँ जो परशुराम जी हैं वो शक्ति वेश अवतार हैं। प्रभु, एक प्रीति माता जी, उनका प्रश्न है, काइंडली टेल अस द नेम ऑफ बुक विच इज एक्चुअल वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण की असली किताब कौन सी है? कृपया इसके बारे में हमें थोड़ा दृष्टि दें। मूल रामायण जो वाल्मीकि रामायण है वो तो लिखा होगा, वाल्मीकि कृत रामायण। इसे आप गीता प्रेस से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए ऑनलाइन पढ़ने का तो आप इसी नंबर पे एक मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे। प्रभु जी, अनुज आनंद प्रभु का प्रश्न है कि वाज विभीषण इज अ डेमीगॉड? नहीं, भक्त थे। विभीषण भक्त थे। ऐसा वर्णन मैंने नहीं सुना है कि उनको देवता कहा गया है। मनीषा गोगिया माता जी कहते हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी मृत इंसान का बार बार सपने में आना क्या संदेश देता है? कहीं ना कहीं मृत व्यक्ति अगर कोई बार बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो परेशान है और उसकी आत्मा भटक रही है। उसकी शांति के लिए आप उस प्रार्थना कर सकते हो, आप राम कथा कर सकते हो, भगवान राम रामायण पढ़ सकते हो उनकी मुक्ति के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी जो भगवत कथा, भगवान रामायण की कथा आप करते हैं, इससे बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या ऐसा हमारे जीवन में कभी हो पाएगा कि आपको रिक्वेस्ट करें कि आप अपनी टीम के साथ आके हमारे यहाँ मंदिर में कुछ दिन की रामायण करें ताकि सब लोगों का जीवन सफल हो सके? यस, ऑफ कोर्स, हमारा जीवन भगवान के प्रचार के लिए है। अगर आप आमंत्रित करेंगे हम जरूर आएंगे। अपूर्वानंद प्रभु पूछते हैं, वैदिक प्रैक्टिस सच एज अ चाइल्ड मैरिज कांट बी folded in today's world. So does the imply we can't practice the social Vedic custom fully in today's world? देखिए, जो बाल विवाह है, बाल विवाह में एक्चुअली किशोर अवस्था में विवाह किया जाता था। अब आज की डेट में अलग है नॉर्म्स, पहले नॉर्म्स अलग थे, लेकिन उसके कई फ़ायदे भी थे बाल विवाह के। क्योंकि ये जो किशोर अवस्था है, इस समय हमारे मन मस्तिष्क में जिसकी छवि अंकित हो जाए वो हमेशा रहती है। क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा मन जो है विचलित हो जाता है, और जो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, दूसरे या पुरुष के प्रति या स्त्री के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाता है किशोर अवस्था में। और उस समय जो फर्स्ट लव है वो पूरी लाइफ रहता है। अगर उसी समय विवाह कर दिया जाए तो वो लव वहीं पे फिक्स हो जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे को डेडिकेट रहेंगे, वो लाइफ, पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन आजकल की क्या है कि विवाह लेट होता है, इससे पहले आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो किसी न किसी के साथ अफेयर हो जाता है। लेकिन
कई बार परिस्थिति ऐसी होती कि वो विवाह नहीं हो पाता, तो अब प्रेम किसी और से हुआ, विवाह किसी और से हुआ, तो फिर पूरी तरह से एक दूसरे के हो नहीं पाते पति पत्नी, और फिर लड़ाइयाँ होती हैं, डिवोर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो बेटर, अब पहले ज़माने में जो, अब आप कहेंगे कि क्या हम लोग बाल विवाह को प्रमोट करें? नहीं, आज की जो सरकार है, जो उनके नियम हैं, कानून हैं, उसका ज़रूर पालन करना चाहिए, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं उसका एक ये एस्पेक्ट है जिसे हम लोग उजागर कर रहे हैं। तो सीमा सिंगला माता जी कहते हैं जैसे चारों भाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रतीक हैं, वैसे ही चारों बहनें किसकी प्रतीक हैं? ये इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। अगर कहीं से मुझे मिला तो जरूर बताऊंगा। चारों बहनें अपने प्रति व्रत हैं और ये संदेश तो है। वो तो है, लेकिन किसका प्रतीक है, धर्म नहीं, इसके बारे में नहीं। क्योंकि जब तक, देखिए, आप कल्पना कर सकते हो, लेकिन अगर अथॉरिटी नहीं है तो वो गलत हो जाएगा सिद्धांत। इसलिए हमने जो अपने आचार्यों से सुना है, पढ़ा है, वही बता सकते हैं। उसके बाद एक सीमा है, उसके बाद नहीं बता सकते। दीपक बाबा कहते हैं कि सीता माता जी तो लक्ष्मी जी का अवतार है, तो सीता माता जी जीवात्मा कैसे? सीता देवी जो है महालक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं है, महालक्ष्मी है। और पुरुष एक ही है, बाकी सब जीवात्माएं हैं। महालक्ष्मी भी एक तरह से जीव है, और क्योंकि भगवान की शक्ति है ना, हम भी भगवान की शक्ति हैं, लेकिन अलग अलग शक्तियां हैं। तो एक तरह से आचार्य कहते हैं कि वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं जीवात्माओं का, कि भगवान जीवात्माओं को किस प्रकार उनका वर्ण करते हैं, बस वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इवन जब भगवान ने 14,000 राक्षसों का वध किया था वहाँ अरण्य कांड में, वहाँ पर तो बहुत सुंदर वर्णन है कि सीता देवी को भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ ऊपर गुफा में भेज दिया था और नीचे 14,000 राक्षसों से वध कर रहे थे। तो दिखा रहे हैं कि जीव जो है, जो गुफा है वो शरीर का प्रतीक है, लक्ष्मण जी आचार्य का प्रतीक है, सीता देवी जीव का प्रतीक है, और राम जो है परमात्मा है, जो हमारे अनर्थों से लड़ रहे हैं, जीव की रक्षा कर रहे हैं। इस तरह से भी वर्णन कर रहे हैं आचार्य। और वे सीता देवी जब अशोक वाटिका में गई हैं, वहाँ पर भी जीव आत्मा को इस तरह कहा कि सीता देवी जैसे संसार में बद्ध, हम संसार में जीव बद्ध हैं, उसी तरह सीता देवी लंका में बद्ध हैं, जिसे राम छुड़ाने गए हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है इसमें कि प्रतिनिधित्व कर रही है, एक तरह से उपमा दी गई है, आप इस तरह से समझ सकते हो। प्रभु जी, नेक्स्ट पलक नागपाल जी पूछती हैं, प्रभु जी क्या आप ऐसे ही श्रीमद् भागवत गीता का भी ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं जिससे हमें भी ज्ञान हो सके? समय का अभाव है, नहीं मालूम। हमारे बाकी प्रचार होता रहता है, अन्य कई भक्त हैं जो गीता पर कथा करते हैं, प्रचार करते हैं, तो आप सुन सकती हो। यहाँ कथाएं या भगवत गीता पर डिस्कोर्सेस चलते रहते हैं, तो आप उन्हें सुन सकते हो। एक प्रश्न आया है बाहर से, उत्तरकांक्षी राधा देवी दासी माता जी का। उत्कर्षणी माता जी। माफ कीजिएगा। अभी के समय, अभी के परिप्रेक्ष्य में तथाकथित ब्राह्मणों को कितना आदर देना चाहिए, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, प्रभु जी महाराज जनक के गुरु कौन थे, स्थानंद जी या शतानंद? शतानंद जी थे। तो वो आप ब्राह्मणों का कितना आदर देना चाहिए बता दीजिए। ब्राह्मणों को देखिए, ब्राह्मण जो है सिर्फ और सिर्फ जन्म से नहीं होते, कर्म से होते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण जो बनाए हैं वो गुणों और कर्मों के अनुसार बनाए हैं, जन्म के अनुसार नहीं बनाए। ये समझना पड़ेगा। जिसका कार्य ब्राह्मणों जैसा है वो ब्राह्मण है। और अगर आप इसको और सरलता से समझें तो जो वैष्णव है वही ब्राह्मण है। अगर कोई भक्ति कर रहा है सही से और उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है ब्रह्म को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, वो ब्राह्मण है। क्योंकि ब्रह्मति इति जानाति ब्राह्मणा, कि जो ब्रह्म को जानता है या जो ब्रह्म का पालन करता है, यानी ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म, वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के गुणों का वर्णन भगवान ने गीता में भी किया है। तो जिसमें ये लक्षण दिखाई दें वो ब्राह्मण है,
जिसमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे तो वो ब्राह्मण नहीं है, तो उसका आदर क्या करना। ऐसे तो अगर जाति से देखें तो कई ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो ब्राह्मणों जैसा कार्य नहीं करते, मीट खाते हैं, शराब पीते हैं, तो उनका कैसे आदर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई ब्राह्मण है जन्म से और उसका आचरण भी वैसा है तो सोने पे सुहागा है, उसका जरूर आदर करना चाहिए। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ हैं हमारे आचार्य कहते हैं वैष्णव, उनके कॉन्सेप्ट्स जिनके सिद्धांत क्लियर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मन एंजॉय करता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या मन एंजॉय करता है चीजों को या आत्मा? काइंडली प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स प्रभु जी। मन एंजॉय करता है या आत्मा? असल में ये जितनी भी चीज़ें घटित हो रही हैं ये शरीर के स्तर पे हो रही हैं, और क्योंकि आत्मा जो है अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है कि जैसे मान लो दर्पण में बहुत कुछ हो रहा है, दर्पण के पर कलर्स चेंज हो रहे हैं, कोई चीज़ें गिर रही हैं, और आत्मा की जो रिफ्लेक्शन है वो दर्पण के ऊपर पड़ रही है, और आत्मा सोच रही है कि मैं ये दर्पण हूँ, दर्पण के अंदर कह दूँ और मेरे साथ ये हो रहा है। असल में आत्मा के साथ नहीं हो रहा, शरीर के साथ हो रहा है या मन के साथ हो रहा है। तो मन एंजॉय भी करता है, दुख भी भोगता है। जैसे ही आत्मा को पता लगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, उसको दुख और सुख से वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो उसके साथ हो ही नहीं रहा। आत्मा को इस संसार की कोई भी वस्तु छू नहीं सकती, वो तो आत्मा खुद अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है। या इसको सरल शब्दों में कहें, जैसे कार में ड्राइवर बैठा है, अगर कार को पीछे से या कोई साइड से ठोक दे और डेंट लग जाए या स्क्रैचेस पड़ जाएं, तो अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ उसको बड़ा कष्ट होगा कि मेरी कार थी, और वो गुस्से में आ जाएगा। लेकिन वो कहेगा यार ठीक है, मैं तो हूँ ही नहीं, मुझे थोड़ी लगी, मैं तो बचा हूँ ना। अपने आप को अलग आइडेंटिफाई कर ले तो उसको दुख नहीं होगा। ओके, थैंक यू। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बाकी प्रश्न हम लोग कल लेंगे। और तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक पीनू प्रभु घर पे बैठे हुए पूछ रहे हैं कि उनको बहुत समस्या है, घर से पानी के बीच में आना थोड़ा मुश्किल है। उनका प्रश्न ये है कि क्या जैसे आप सेवा कर रहे हैं भगवान राम की, क्या हम भी किसी तरीके से सेवा कर सकते हैं? मतलब इस जो आपकी योजना है इसमें क्या हम भी कुछ अपना तिल फूल डाल सकते हैं? वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, पानी में बिजी हैं। तो आप कथा अटेंड कीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, पढ़िए, बाकी लोगों में घर पे रह के बाकी लोगों को आप ये संदेश दीजिए। एटलीस्ट जो कथा है इसका लिंक आप बाकियों को भेज सकते हो, इतना सेवा आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। घर पे बैठ के भी सेवा कर सकते हो कि सब भगवान के बारे में सुने, जाने, सिद्धांत समझें, क्योंकि सिद्धांत जाने बिना जीवन चेंज नहीं होगा। कथा में अगर सिद्धांत नहीं है तो वो एंटरटेनमेंट है, वो ज़्यादा आपको आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगी, क्रांति नहीं लाएगी, परिवर्तन नहीं होगा अभी के स्तर में, क्योंकि अभी हमारी जो स्थिति है उसमें हमें सिद्धांत जानना जरूरी है।